Good morning, students. Today we will see the next topic, that is generation of computers of your first chapter. Generation of computers हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, आप सभी जानते हो कि जो पहले फ़ोन्स होते थे वो हम लोग कहीं पे भी ले जा नहीं सकते थे, और आज जो फ़ोन्स या मोबाइल से हमारे पास वो हम अपने साथ कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस हुए हैं, और हम देखेंगे इस चैप्टर में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कि कौन से जनरेशन में क्या यूज़ हुआ है, क्या उसमें एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, और जो हीट इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट्स ए लॉट ऑफ हीट। एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये कंज्यूम करता था बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी और जनरेट करता था हीट। आप अपने रूम को एज्यूम कर सकते थे कि इतना बड़ा हुआ करता था, एज बिग इन साइज एज अ रूम। मैग्नेटिक ड्रम्स स्टोरेज के लिए यूज़ होता था इसमें, और मशीन लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होता था ऑपरेशन करने के लिए। यानी हम लोग जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, हर एक किसी की एक भाषा होती है उसे समझने के लिए। उसी तरीके से इस जनरेशन के कंप्यूटर्स मशीन लेवल लैंग्वेजेस को समझते थे। जैसे इसके एग्जांपल्स है यूनिवैक, दैट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकेंड वन इज़ ENIAC, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नाउ नेक्स्ट कम्स द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखेंगे हम कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या यूज़ होते थे। ट्रांजिस्टर्स सेकेंड जनरेशन में यूज़ होता था। ये फर्स्ट जनरेशन से छोटा है साइज़ में, कॉस्ट में भी थोड़ा कम हुआ इसका कॉस्ट, और ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा रिलायबल था। मैग्नेटिक कोर्स इसके मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता था। अब इसकी जो लैंग्वेजेस, इसे जो लैंग्वेजेस समझ में आती थी वो है असेंबली लेवल लैंग्वेजेस, यानी इसमें जो कुछ भी परफॉर्म किया जाता था वो असेंबली लैंग्वेजेस में होता था। जैसे कि एग्जाम्पल IBM 1401 एंड द PDP-1। नाउ नेक्स्ट comes the third generation of computers. Third generation computers use integrated circuits. This was smaller and cheaper than second generation computers, यानी छोटा और कॉस्ट में भी कम था। यूजर इंटरैक्टेड थ्रू कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स एंड इंटरफेस कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हम बताते हैं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका कोई भी कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है, आप उस पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हो। आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ही कीबोर्ड्स, माउस का इन्वेंशन हो चुका था, और आपको पहले ही बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते कंप्यूटर से। यानी थर्ड जनरेशन में हमारे कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, माउस, ये सारा कुछ आ चुका था। Now we can see the examples of this generation of computers, that is the PDP-8, IBM 360, IBM 370. These were the examples of this generation of computers. Now next comes the fourth generation of computers. Fourth generation of computers use microprocessor. Integrated circuits were also used in this, and silicon chip was also used, which was known as very large scale integration. Computers can be linked together to form networks. यानी इस कंप्यूटर्स को हम लोग एक नेटवर्क के फॉर्म में लिंक कर सकते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि जो पिक्चर्स आप देख सकते हो उसमें कंप्यूटर में, वो GUI की वजह से दिखता है, यानी स्मॉल डॉट्स पिक्सल्स कहलाते हैं। और अगर हमने सॉफ्टवेयर GUI का नहीं डाला है तो हम अपने ग्राफिक्स को नहीं देख सकते हैं, और ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आ चुका था। अब हमारे जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो हम एक स्मॉल टेबल पे उसे प्लेस कर सकते थे, यानी हम अपने टेबल्स पे रख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल IBM PC, एप्पल। नाउ नेक्स्ट कम्स द फिफ्थ जनरेशन computers. Fifth generation computer means the present and beyond, or we can say artificial intelligence. In this fifth generation computers, parallel processing technology is used. पैरेलल का मतलब आप सब जानते होंगे, क्योंकि मैथ्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं।
द सेम टेक्नोलॉजी वॉज यूज हियर. जो सर्किट इसमें होते थे वो पैरेलल होते थे. ना सुपर कंडक्टर्स इन सर्किटरी. सुपर कंडक्टर का मतलब होता है बैड कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे. बट अगर रूम टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाता है. 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाता था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि एज इट इज़ परफॉर्मिंग ऑल द थिंग्स लाइक अ ह्यूमन. Now we can see the examples of this 5th generation computers. Robots. You all might have seen the robots, how it is functioning. Now the face recognition, thumb recognition. सब जानते हैं कि कहीं पे हम लोग अगर जाते हैं, कहीं पे ऑफिस में देखा होगा या फिर कोई फॉर्म भरते हैं हम लोग, तो उसमें हम अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, तभी वो हमें रिकॉग्नाइज करता है. द सेम थिंग वाज यूज्ड इन 5th जनरेशन computers, and today also so many technologies are being developed in this computers. That's all for today. Thank you.